प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल संसद की नवी इमारत का करगन उद्घाटन ते राष्ट्र की करगन समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रगति मैदान दिल्ली च लगी थी विकसित भारत @ 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया विषय वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की प्रधानता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवी दिल्ली च 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल अपने मासिक आकाशवाणी प्रोग्राम मन की बात राहें मुल्खा दे ते विदेश के लोगों की करगन संबोधित। नमस्कार, डोरी खबरें देश बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। हुण पेश न खबरां विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल संसद की नवी इमारत का उद्घाटन करगन ते इसी राष्ट्र की समर्पित करगन। नवी इमारत भवन निर्माण कला का एक नगीना है ते यह राष्ट्र की तरक्की ते गौरव का प्रतीक है। इहदे अंदरूनी हिस्से च मुल्का की समृद्ध ते वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत की दर्शाया गया है। इसके अलावा इमारत च आधुनिक तर्ज वाले दफ्तर ते नवी तकनीक वाले उपकरण बिजन रुकावट वाली नेटवर्क संपर्क व्यवस्था भी कायम की गई है। लोक सभा जिहदा 3 गुना विस्तार किया गया है च 888 सदस्यों के बहुने की समर्थ है। लोक सभा हाल के कन्ने गए राज्य सभा हाल है जिथे बहुने वालों की समर्थ 384 हुई गई है। नवी संसदीय इमारत पर्यावरण अनुकूल ते ग्रीन इमारत वर्ग च प्लैटिनम दर्जा हासिल कर चुकी है। इसके अलावा संसद की नवी इमारत दिव्यांग सहयोगी ते सबने की सौखी पहुंच वाली सूरत करने लैस है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद होरें आख्या जे विरोधी पार्टियों की जिन्हें संसद की नवी इमारत के उद्घाटन समारोह का वाकआउट करने की घोषणा की है उन्हेंगी अपने फैसले पर परतिए गौर करना लोड़ता है तो समारोह शामिल होना चाहिए है। श्री आजाद होरें आख्या जे विरोधी पार्टियों की संसद की नवी इमारत रिकॉर्ड समय तैयार करने लिए सरकार की सराहना करने लोड़चदी। उन्हें अगे आख्या जो विरोधी पार्टियां से समारोह का बहिष्कार करने के खिलाफ ने। जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री होरें आख्या जे जेकर वो दिल्ली च होंदे तां उद्घाटन समारोह जरूर शामिल होंगे। जाता है 6 महीने में मुझे उसे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये उन पार्लियामेंट के मेंबर्स का लीडरों का दृष्टिकोण है कि उसको किस तरह से देखते हैं। वो उनको बताना होगा कि वो अगर बायकॉट करते हैं तो क्यों बायकॉट करता है। मैंने खाली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाई कि सरकार कोई भी होती तो उसको ये बनाना ही बनाना था। तो ठीक है 2024 से पहले बन गई, ये अच्छी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की प्रधानता की। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान च बनाए गए नवे कन्वेंशन सेंटर च लवाई गई इस बैठक का विषय है विकसित भारत @ 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। नीति आयोग के चेयरमैन के नाते प्रधानमंत्री होरें बैठक की प्रधानता की जिसमें सेहत कौशल विकास महिला सशक्तिकरण तो बुनियादी ढांचे के विकास जने विषयों पर चर्चा की गई जिनका मकसद भारत की 2047 तोड़ी विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बैठक च गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा नेका रियासत के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नीति आयोग ने दस्सिया जे बैठक च भारत की G20 अध्यक्षता के संबंध च भी यह बैठक लवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद होरें नीति आयोग बैठक का बहिष्कार करने लिए विरोधी पार्टियों की हुकूमत वाली 8 रियासतें के मुख्यमंत्री की नुक्ताचीनी की है। नवी दिल्ली च अज मीडिया कन्नै गलबात करते हुए श्री प्रसाद होरें आख्या जे 8 मुख्यमंत्रियों आसेआ नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना गैर जिम्मेदारी वाली ते लोक विरोधी कार्रवाई है। देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ये नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है। इन तमाम विपक्षी पार्टियों का हमारे ऊपर आरोप क्या है कि हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इनमें से कई पार्टियों ने पहले सीएजी का विरोध किया था, चुनाव आयोग का विरोध किया था, सीईसी का विरोध किया था, भारत की चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, बाद में माफी मांगना पड़ा था उनको। तो ये तमाम पार्टियां देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की खुलेआम आलोचना करती हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें आखेआ है जे साढ़े देश हून विश्व अर्थव्यवस्थाएं च चमकदा सितारा बनी गया है। हून एह् विश्व च 5वीं बड्डी अर्थव्यवस्था भी बनी गया है। उनें 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर अज्ज नमीं दिल्ली च राष्ट्रीय कन्वेंशन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ते सूचना ते प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन होर भी मौजूद है। इस मौके पर बोलते हुए श्री वैष्णव होरें आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कुशल नेतृत्व च पिछले 9 ब'रें च देशा दे हर शोबे च बड़ी गै तरक्की की है। पहले ये सिचुएशन होती थी, कोई आके मुंबई में आके ऐसा अटैक कर जाए, दिल्ली के किसी भी कोने में बॉम्ब रख के चला जाए, कश्मीर में लाखों लाखों हत्याएं करते जाए, सारा चेंज हुआ। अगर कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत करता है, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। हिम्मत करके कोई दिखा दे, सीमा पार से आए, कोई बात नहीं, हम जाके सीमा में जाके वापस ठोक के आएंगे। ये सोच है, ये एक नई सोच है और ये जज्बा है और वो ताकत है और वो हिम्मत है उस तरह की डिसाइसिव लीडरशिप की। वो डिसाइसिव लीडरशिप आज देश में है। इस मौके पर बोलते हुए सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरें आख्या जे पिछले 9 ब'रें दौरान सरकार ने लोगों के कल्याण कीते केई गेई चुकियां ने। उन्हें आख्या जे सरकार ने विकास का लाह हर मानू तोड़ी पहुंचाने कीता ते लोगों के जीवन की सखला बनाने कीते बक्ख-बक्ख कल्याणकारी स्कीमां चला करदी है। उन्हें आख्या जे सरकार ने गरीब लोगों की 3 करोड़ 50 लाख पक्के मकान मुहैया कीते ने, जिहड़ा सरकार की वचनबद्धता के बारे च दसदा है। पहली सरकारें की नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें आख्या जे पहले रिश्वतखोरी की बड़ी मती ही ते हुण पारदर्शिता ते जवाबदेही गवर्नेंस का हिस्सा बनी गए हैं। मोदी जी की सरकार में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ है, तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर आज हमने वो करके दिखाया है। लास्ट इस कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी गौरव द्विवेदी, सूचना ते प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ते दुईयां हस्तियां मौजूद हियां। नरेंद्र मोदी सरकार दे कल केंद्र च अपने 9 ब'रे पूरे करी लैते। इन्हें 9 ब'रे दौरान लोगों के कल्याण कीते सरकार पासेआ केई गेई चुकियां गईयां। सरकार पासेआ देशा दी आर्थिक विकास गी यकीनी बनाने ते संसार च देशा दा कदम बधाने गितै भी गेई चुकियां गईयां न। केंद्र सरकार ने उन्हें लोगों की सौखा जीवन हासिल करवाया है जिन्हें की कुसै आसरमे की जरूरत है। इस तहत पिछले 9 ब'रे दौरान 3 करोड़ कोला मते घरें मकानें का निर्माण किया गया। ग्रामीण स्कीमें तहत 2 करोड़ कोला मते ते शहरी इलाकें च 58 लाख कोला मते पक्के मकानें का निर्माण किया गया है। अपना मकान होना हुण हर कुसै लई एक सुखने बराबर है। लोगों के इस सुखने की पूरा करने लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे च पूरे मुल्क की आना करती है, भावें वह ग्रामीण इलाके या पहाड़ी इलाके न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंदे आसेआ 25 जून 2015 की शुरू किए गए इस मिशन तहत बेटियां ने लोगों की मदद हासिल करवाई गई है। इस योजना तहत 400 वर्ग फुट के प्लिंथ रकबे उपर औसतन 10 लाख रुपए की लागत कन्नै बुनियादी ते समाजी ढांचे का निर्माण किया जाता है। इहदे च 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार की तरफा हासिल करवाया जाता है, जिसले कि 7 लाख रुपए संस्थागत कर्जे ते या फिर रियासती सरकार की तरफा हासिल करवाए जाते हैं। बाकी की रकम 1.5 लाख रुपया लाभार्थी का योगदान होता है। जम्मू कश्मीर से यह स्कीम उन्हें लोगों लिए एक वरदान है जिंदे कोल अपने मकान नहीं है। राकेश कुमार, सुमन कुमारी, तरसेम लाल ते शिवानी भगत होरें दस्सिया जे उनके कोल कोई भी आसरमा नहीं है, पर इस स्कीम कन्नै उन्हें अपने सुपने का घर बनाने के काबिल बने गए हैं। हम इसमें अब बहुत अच्छे से रहते हैं, हमें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम उनसे अब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशली हम मोदी साहब जी का बड़ा ही शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतनी कहते हैं ना कि ग्राउंड रूट पे आके और इतनी अच्छी सोच रखी है। हम गरीब फैमिलीज के लिए इतनी सोच अच्छी रखी है कि जो कच्चे मकान के जो बेनिफिट हमारे लोगों को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल यानी बडलै ऐतवारें 11 बजे आकाशवाणी थमां अपने मासिक प्रोग्राम मन की बात राहें देश ते विदेश के लोगों कन्नै अपने विचार सांझे करङन। ये मन की बात की 101वीं कड़ी होग ते इसदा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन के सारे नेटवर्क के अलावा आकाशवाणी वैबसाइट ते न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी किया जाग। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री ते सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाग। आकाशवाणी की तरफा मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरंत मगरा क्षेत्रीय भाषा च प्रसारण किया जाग। 2014 बरे दे 3 अक्तूबर थमां प्रधानमंत्री लगातार मन की बात प्रोग्राम राहें देश विदेश के लोगों कन्नै रूबरू हुआ करते हैं।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੁੰਨਤਿਥ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू देंगी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भेंट की थी। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ट्विटर हैंडल ने भी भारत के पहले प्रधानमंत्री होरेंगी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भेंट की है। कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ते पूर्व पार्टी नेता राहुल गांधी होरें अज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू होरेंगी उनकी 59वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भेंट की। श्री खड़गे राहुल गांधी पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ते दूसरे नेताएं नवी दिल्ली के शांतिवन मैमोरियल च स्वर्गीय नेहरू होरेंगी श्रद्धासुमन भेंट किए। लैफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार राजीव राय भटनागर होरें अज श्रीनगर के कश्मीर हाट 7 ध्याड़े चलने वाली जम्मू कश्मीर महिला विकास कारपोरेशन की नुमाइश का उद्घाटन किया। इसका आयोजन कारपोरेशन की तरफा दुहार लैने वाली अपनी लाभार्थियों की सम्यान की बिक्री लिए समर्थन देना ते दूसरे लाभार्थियों के स्वयं सहायता ग्रुपें विचकार गलबात लिए किया गया है। इस नुमाइश च बिक्री करने वाले ते खरीदारों विचकार एक बैठक का आयोजन भी किया गया। सलाहकार भटनागर होरें आखिर जम्मू कश्मीर विकास की प्रक्रिया च महिलाओं का योगदान बड़ा गै महत्वपूर्ण है। उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण ते उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की बढ़ावा देने लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर भरिया। बाद नुमाइश के बक्ख बारे सलाहकार भटनागर होरें लाभार्थियों की तरफा लाए गए बक्ख-बक्ख स्टाल दिखे ते जम्मू कश्मीर के सभी जिले थमां आई दी तकरीबन 50 लाभार्थियों कन्नै गलबात की। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री ते पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रमुख इमरान खान होरें मुल्क के अधिकारियों कन्नै फौरी तौर पर गलबात की अपील की है। यह अपील उनके बड़े सहयोगियों ते समर्थकों पर की गई कानूनी कार्रवाई के दबाव के बाद की गई है। इस कार्रवाई च उनके हज़ारा बद्दे समर्थक गिरफ्तार किए गए ते हज़ारा बद्दे पार्टी छोड़ी चले गए। इमरान खान होरें पिछले बरे संसद च होए मतदान के बाद सत्ता थमां हटाए जाने च फौज कन्नै टकराव वाली स्थिति च है। यह टकराव उस मौके होर भी वधी गए जिसले इस महीने साबका मंत्री उनके समर्थक 9 मई की उनकी गिरफ्तारी परैंत हिंसक प्रदर्शन करने लगे पे। इस दौरान पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के 33वें समर्थकों की फौज की सौंपी दिता ताकि उनके उपर फौजी ठिकाने पर हमले के इल्जाम फौजी अदालत मुकदमा चलाया जा। ये 33 आरोपी उन्हें हज़ारा बद्दे समर्थकों शामिल हैं जिहड़े PTI प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान च भड़की दी हिंसा लई गिरफ्तार किए गए। सालाना खीर भवानी मेले का समारोह मुख धार्मिक श्रद्धा ते जोशो खरोश कन्नै मनाया जाग। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ते जम्मू कश्मीर के राहत ते पुनर्वास कमिश्नर KK सिद्धा होरें कल 125 बसें जिंदे 4000 थमां बद्ध श्रद्धालु सवार है झंडी दस्सिए कश्मीर गांदरबल च तुलमुला माता खीर भवानी मंदिर श्राइन लिए रवाना किया। श्रद्धालु बड़े कल संझा पवित्र श्राइन पुजे। सरकार पास किए गए इंतजाम उन्हें संदोख बुझिया। इस सालाना समारोह के सारे इंतजाम किए गए। इस पवित्र यात्रा शामिल श्रद्धालुएं बड़ी गै खुशी जाहिर की। पुलिस नगरा च कृषि महकमे के फुल्लें वाले महकमे की तरफा जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये शामिल किसानों की फुल्ले की काश्त लिए प्रेरित करने के अलावा उनके बक्ख-बक्ख किस्में के फुल्लें के उन्नत बीज तकसीम किए गए। प्रोग्राम की अध्यक्षता CSIR मिशन के डायरैक्टर शाहिद ते जिला कृषि अफसर राकेश कुमार होरें किया। जिले के पुंछ के सहायक विकास कमिश्नर मलिक ज़ादा शेराजुल हक होर मुख्य परौने हैं। इस प्रोग्राम के आयोजन लिए किसाने महकमे की सराहना की। उसमें इन्हें इंट्रोड्यूस करके 2-3 जो फूल हमारे मशहूर फूल हैं यहाँ पे वो इनको हमारे सीड दे दिए गए हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के बिल्कुल मॉनिटर करेंगे जिसमें हमारे किसानों ने बहुत। जम्मू कश्मीर च कबीला आबादी दे तेंगे बढ़ावा देने तहत ट्राइबल मामले संबंधी महकमे की तरफा कल्लै थमां विद्यार्थियों च बक्ख-बक्ख वजीफा स्कीमें तहत हुणे तोड़ी दे सभनें कोला मते वजीफे तकसीम करने का काम शुरू किया गया। महकमे के सैकटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी होरें दस्सिया कि तकरीबन 45 करोड़ रुपए की रकम के 10वीं थमां पहले ते 10वीं थमां बाद के वजीफा स्कीमें तहत DBT प्रक्रिया राहें सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते जमा करवाई दी जाग। सैकटरी होरें दस्सिया कि कबीला तबके के विद्यार्थियों की शिक्षा की जम्मू कश्मीर सरकार आसिया सारे कोला मती प्राथमिकता दी जा करती है। उधमपुर के सरकारी पॉलीटेक्निक ने युवा सेवाएं ते खेड मंत्रालय तहत नेहरू युवा केंद्र की तरफा आयोजित सांस्कृतिक समारोह प्रंजन युवा उत्सव भारत दुई थार हासिल करिए जिले का नां रोशन किया है। इस समारोह च मुल्क भरा थमां आए दे नौजवानों की तरफा सांस्कृतिक विविधता ते
लाजवाब प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। तैयारियों लिए बड़ा घट समा हासिल होने के बावजूद उधमपुर के सरकारी पॉलीटैक्निक के विद्यार्थियों सराहनेयोग प्रदर्शन करने लिए जजें की प्रभावित किया ते प्रतियोगिता च दूई थार हासिल की। मुल्क च कोविड थमां जारी राष्ट्रीय टीकाकरण मुहिम तहत हुण तोड़ी 220 करोड़ 67 लाख टीके लाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे दौरान गए 1366 टीके लाए गए हैं। मुल्क के कोविड महामारी कारण अजे तोड़ी 5,31,859 मौत हो चुकी हैं। इस रोग थमां ठीक होने वाले मरीजों की शरह 98.8% है। पिछले 24 घंटे दौरान मुल्क च कोविड के 425 नवे मामले दर्ज किए गए। मुल्क सक्रिय मामले 5,707 समा घटिए हुण 5,259 रह गए हैं। डोगरी खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत। नमस्कार।